एक निजी विमान हजारों मीटर की ऊंचाई से सीधा समुद्र में गिर पड़ा। जोरदार धमाके के साथ विमान टूट गया, लेकिन उस विमान में सवार एक अमीर कंपनी का अध्यक्ष चमत्कारिक रूप से जिंदा बच गया। वह समुद्र में डूबता उतराता मदद के लिए चिल्ला रहा था। उसी समय मछली पकड़कर घर लौट रही एक महिला शू शियू उसे देख लेती है। वह तुरंत अपनी छोटी बेटी से कहती है कि वह समुद्र में किसी को डूबते देख रही है और उसे बचाने जा रही है। बेटी डर जाती है और माँ की चिंता करने लगती है। शू शियू बेटी को समझाती है कि वह कभी एक ही सांस में ह्वांगे नदी पार कर चुकी है, पूरे गाँव में सबसे अच्छी तैराक है और किसी की जान जाते हुए देख नहीं सकी। यह कहकर वह मदद के लिए समुद्र की ओर दौड़ पड़ी है। समुद्र में वह देखती है कि करीब 250 किलो वजन वाला वह आदमी बुरी तरह संघर्ष कर रहा है। उसे खींचना उसके बस से बाहर हो जाता है। हालात ऐसे हो जाते हैं कि किसी को बचाने के चक्कर में उसकी खुद की जान भी खतरे में पड़ जाती है। तट पर खड़ी छोटी बच्ची यह सब देख लेती है। वह एक मछली पकड़ने वाली नाव से लाइफ बॉय उठाती है और समुद्र की ओर दौड़ती है। वह चिल्लाती है, मैं पकड़ नहीं पा रही, आप पकड़ दिए। लेकिन अध्यक्ष की बात पूरी होने से पहले ही वह डूबने लगा है। बच्ची उसे बचाने जाती है, मगर वह घबराहट में बच्ची को ही पकड़ लेता है और दोनों पानी में डूब जाते हैं। माँ घबरा जाती है, इधर उधर तलाश करती है। आधे घंटे बाद अचानक समुद्र किनारे 3 महंगी गाड़ियां आकर रुकी हैं। काले चश्मे पहने कई लोग दौड़ते हुए आते हैं। सब मिलकर बड़ी मुश्किल से उस आदमी और बच्ची को पानी से बाहर निकाल लेते हैं। आदेश मिलता है, तुरंत अस्पताल ले चलो। तीनों गाड़ियां तेजी से वहां से चली जाती हैं। जब शू शियू खुद समुद्र से बाहर निकलती है तो उसे सिर्फ जाती हुई गाड़ियों की पीठ दिखती है। गाँव वाले बताते हैं कि बच्ची को वे लोग अपने साथ ले गए हैं। शू शियू को लगता है कि शायद उसकी बेटी को जबरदस्ती उठा लिया गया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि आज का यह नेक काम उनके पूरे परिवार की किस्मत बदल देगा। 15 साल बीत जाते हैं। इन 15 सालों में शू शियू और उसके पति मेहनत मजदूरी करते रहे और हर जगह अपनी बेटी को ढूंढते रहे, लेकिन कोई खबर नहीं मिली। वक्त ने दोनों के चेहरे पर थकान और दर्द की लकीरें छोड़ दी थी। असल में उस बच्ची को पानी में डूबने के सदमे से अपनी याददाश्त चली गई थी। उसे बस इतना याद था कि उसका नाम शियाओ शियाओ है। उस अमीर अध्यक्ष ने उसे अपनी गोद ली हुई बेटी बना लिया। सालों तक उसे बहुत प्यार और ऐश आराम में पाला। जब लड़की जवान हो गई तो अध्यक्ष ने उसे अपने भतीजे से शादी कराने का फैसला किया, क्योंकि दोनों बचपन से साथ खेले बढ़े थे। लेकिन लड़की शादी नहीं चाहती थी। उसे बार बार एक ही सपना आता था, वह खुद पानी में डूब रही है और उसकी माँ रोते रोते उसे पुकार रही है। अध्यक्ष उसे कहता है, तुम हमेशा अपने असली माता पिता को ढूंढना चाहती थी ना, तो इस बार समुद्र तटीय शहर का टूरिज्म प्रोजेक्ट तुम्हें सौंपा। वह मुस्कुराकर कहती है, बस यही सही रहेगा बाबा। अध्यक्ष कहता है, तुम बचपन में अकेली और चुप सी रहती थी, पता नहीं कब इतनी समझदार हो गई। जब तुम इस शहर जाओगी शायद तुम्हें अपने असली माता पिता मिल जाए, और यह कंगन जो तुम बचपन से पहने हो शायद वही तुम्हें उनसे मिल पाए। लड़की सिर हिलाती है, मैं समझती हूँ बाबा, ये प्रोजेक्ट मुझ पर छोड़ दीजिए। उधर शू शियू आज भी रोज अपनी बेटी को ढूंढती रहती है। एक दिन उसकी देवरानी आती है और कहती है कि उसके पास अच्छी खबर है। शू शियू उम्मीद से उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन पता चलता है कि बात बेटी की नहीं बल्कि मकान और जमीन की है। देवरानी ताना मारती है, इतने साल हो गए, अब क्या ढूंढ रही हो, शायद मर चुकी हो। शू शियू साफ कह देती है, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, मेरी बेटी जरूर लौटेगी। लेकिन रिश्तेदार जबरदस्ती कराने की धमकी देते हैं। झगड़ा बढ़ जाता है, गालियां और अपमान होता है। शू शियू और उसका पति टूट जाते हैं, मगर फिर भी हार नहीं मानते। अगले दिन वही लड़की समुद्र तटीय शहर पहुंचती है। जिस आदमी को प्रोजेक्ट का जिम्मा दिया गया था वह कोई और नहीं बल्कि शू शियू का देवर था। लेकिन कोई भी यह नहीं जानता था कि सामने खड़ी यह अमीर लड़की ही 15 साल पहले खोई हुई वही बची है। किस्मत बहुत जल्द सच सामने लाने वाली थी।